सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की आज पूरी तरह से चूड़ी टाइट कर दी है। एकदम फुल चूड़ी टाइट कर दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज आखिरी मौका दे रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल करके आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के लिए कहा है। सुनिएगा एक एक शब्द को। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने जो बात कही है, एक एक शब्द को सुनिएगा और मोदी सरकार कान खोल करके सुने। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने चूड़ी टाइट की है और कहा है कि आज आखिरी मौका दे रहे हैं, ये किस मुद्दे पर कहा है? ये उस महिलाओं के मुद्दे पर कहा है जिस महिलाओं के मुद्दे को लेकर के देश में इस वक्त भयंकर तरीके से राजनीति हो रही है और प्रधानमंत्री सदन में आने के लिए तैयार नहीं है। महिलाओं को लेकर के एक मणिपुर की वीडियो वायरल हुई और उसको लेकर के पूरा देश कह रहा है कि मोदी संसद के अंदर आए। मोदी जी संसद में आने के लिए तैयार नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है वो आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि जहां पर आपकी सरकारें नहीं है, यानी विपक्ष की जहां पर सरकार है, वहां पर तो आप अति कर देते हो, मतलब सारी सीमाएं आप पार कर देते हो। आपको जो करना है आप वो करते हो। और जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर आप क्या करते हो? वहां पर आपकी जो है वो पूरी 56 इंच की छाती, एक तरह से, ये सुप्रीम कोर्ट के नहीं है लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जहां पर आपकी सरकार है वहां पर ये आपकी तेजी क्यों नहीं दिखती है, और जहां पर आपकी सरकारें नहीं है वहां पर आप अति कर देते हो। ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुनिए जरा, ये मैं अभी की खबर आपको बता रहा हूं। आज की 25 तारीख की शाम को 4:30 बजे खबर जो है अपडेट हुई है। दूसरों के खिलाफ अति कर देते हो। अति मतलब कि एकदम से लिमिट के पार चले जाते हो आप लोग। कोई लिमिट नहीं रखते हो दूसरों के खिलाफ जब बात करने की आती है। अपनी सरकार से कुछ नहीं कहते हो। सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार, केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि जब दूसरों की बात आती, दूसरी सरकारों की बात आती है तो आप लिमिट से बाहर जाकर के काम करते हो, लेकिन अपनी सरकार के लिए चूं तक नहीं बोलते हो। ये जो है वो हिंदुस्तान की खबर है। न्यूज 18 की खबर आप देखिए। नागालैंड निकाय चुनाव में 33% महिला आरक्षण न लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। केंद्र से कहा आखिरी मौका दे रहे हैं। केंद्र सरकार से बिल्कुल आखिरी मौके के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। आज तक ने लिखा है, आप अपनी पार्टी की राज्य सरकारों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते हो? पूर्वोत्तर राज्य के मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकारा। यह जो है वो आपको कहीं पर नहीं सुनाई देगा। इस पर जो है वो कहीं पर डिबेट नहीं होगी। ये केवल जो है वो वेबसाइट पर छप जाता है और बात खत्म हो जाती है। इस पर कोई जो है किसी भाजपा प्रवक्ता से नहीं पूछेगा कि महिलाओं को लेकर के आपका ये दोहरा चरित्र क्यों है। आप एक तरफ तो कहते हो कि हम राजस्थान की बात करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर आप महिलाओं के हक के लिए कितना काम कर रहे हैं, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है वो सख्त हो गया है। अब देखिए आगे खबर मैं आपको बताता हूं। न्यूज 24 ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार, कहा अपनी पार्टी की सरकारों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते हो? नागालैंड में महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है और अदालत ने राज्य सरकार को समय दिया है कि अब आखिरी मौका है आपके पास में, अब इससे आगे समय नहीं मिलेगा, अब जो समय दे रहे हैं वो आखिरी समय है। अब क्या कहा है जरा विस्तार से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड के स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू न होने पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र और राज्य की सरकार को, यानी डबल इंजन सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने बेहद ही सख्त में कहा है कि नागालैंड की विशेष स्थितियों का हवाला देकर के केंद्रीय प्रावधान को लागू करने से नहीं बचा जा सकता है। दरअसल क्या है कि वहां पर नागालैंड की जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो वहां के कुछ नियमों का हवाला देकर के कह रही कि हम जो है 33% महिलाओं के जो आरक्षण वाला मुद्दा है हम उसको लागू नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये चलेगा नहीं। आप जो है वो यहां पर कहें कि हम जो है वो यहाँ की जो विशेष स्थितियां हैं उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम जो है वो आरक्षण नहीं दे सकते हैं, तो ये बात चलेगी नहीं। आगे सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल
नाम याद रखिए, जज साहब का नाम है, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने। आजकल सुप्रीम कोर्ट में भी इतनी भयंकर ट्रोलिंग हो रही है, अब जो है वो नाम जो है मैं इसीलिए थोड़ा सा जोर दे करके बता रहा हूं, क्योंकि इतनी भयंकर ट्रोलिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि अरविंद की जगह पर जो है ये कोई और नाम हो, यहां पर जो है वो जस्ट संजय किशन कौल की जगह पर कोई और नाम हो, तो सोचिए फिर क्या कह देंगे कि ये तो जो है फला है, ये तो फला है। अब जज साहब की बात है इसलिए मैं थोड़ा सा हिचक रहा हूं, लेकिन आप जो है वो बिल्कुल नहीं बिल्कुल जो है साफ तौर पर देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कांग्रेस के कार्यकर्ता बताया जा रहा है खुलेआम, और जो वेरीफाइड हैंडल है उनकी तरफ से मैंने आपको खबर दिखाई है। खैर, जस्टिस संजय किशन कौल है और जस्टिस जो है वो अरविंद कुमार की पीठ है, दो जजों की पीठ थी, और इसमें इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को भी यह देखना चाहिए कि नागालैंड के पर्सनल कानून और राज्य को मिले विशेष दर्जे को प्रभावित किए बिना भी वहां पर पूरे देश जैसी व्यवस्था लागू हो सके। कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगली 6 सितंबर को निर्धारित करते हुए केंद्र सरकार को कहा है कि हम अंतिम मौका दे रहे हैं। कोर्ट ने यहां पर साफ तौर पर क्या कहा है, वो ये कहा कि नागालैंड की जो सरकार है वो बचना चाहती है। वो कहती है कि जो है वो राज्य के हिसाब से कुछ हमारे अपनी जो है वो का अलग से जो सरकार के जिस तरह राज्य के जो है कानून होते हैं, जिस तरह से 370 का कानून था पहले सुप्रीम कोर्ट ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसी तरह से जो है वो ये बचना चाह रही नागालैंड की सरकार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो है वो पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था, यानी 33% महिलाओं के लिए आरक्षण, अब ये यूसीसी लेकर के आ रहे हैं और यूसीसी में कहते हैं कि हम समान नागरिक कानून संहिता जो है वो लेकर के आ रहे हैं और पूरे देश में एक जैसा कानून होगा। लेकिन जहां पर इनकी सरकारें हैं वहां पर महिलाओं को, देश की आधी आबादी को, उसको 33%, आधा नहीं, 50% नहीं, 33%, 50% हो तो फिर तो बात ही क्या हो, 33% भी उसको आरक्षण जो है वो नहीं देने के लिए तैयार। ये देखिए, जो यूसीसी की बात करते हैं उनका जो चरित्र है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो यूसीसी देश में एक कानून लाने के लिए कर रहे हैं या अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, ये साफ तौर पर जो है वो दिख जाता है जब सुप्रीम कोर्ट इस बारे में जो है वो इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करता है। आगे देखिए इसमें और क्या कहा है। जस्टिस कौल ने कई सारी बातें कही है, ये सुनने लायक है। जज साहब ने जो कहा है वो सुनने लायक है, ये थोड़ा सा और जूम करके मैं आपको सुनाता हूं। जस्टिस कौल ने कई अहम सवाल किए हैं। जस्टिस कौल ने कहा, एसके कौल ने, कि आरक्षण सकारात्मक कार्रवाई की अवधारणा है, महिला आरक्षण उसी पर आधारित है। आप संवैधानिक प्रावधान से कैसे बाहर निकल सकते हैं, मुझे यह समझ में नहीं आता है। तो आरक्षण के ऊपर सरकार जो है वो, हालांकि बीजेपी का तो आरक्षण को लेकर के आप जानते ही, मोहन भागवत ने एक बार कह दिया था बिहार के अंदर कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, और उसके बाद में लालू प्रसाद यादव ने कैसा उधेड़ा था, और फिर 2015 में कैसी जो है सरकार बीजेपी की उधड़ गई वहां पर। तो आरक्षण को लेकर के बीजेपी का, संघ का रवैया क्या है ये पूरे देश में सब जानते हैं, और उसमें भी महिलाओं की बात तो फिर तो कहना ही क्या है। आज तक जो है वो आरएसएस की बारे में ये कहा जाता है कि वहां पर महिलाएं कभी उच्च पद पर पहुंची नहीं है, तो वो 33% तो क्या 1% भी वहां पर हक नहीं। खैर, आगे देखिए इस खबर में जो है जस्टिस कौल ने कहा कि आरक्षण जो है वो जरूरी चीज है, इसको आप करिए, इसके बगैर आप कैसे जो है इससे हट सकते हैं। जवाब में अटॉर्नी जनरल ने नागालैंड जो अटॉर्नी जनरल नागालैंड की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि ऐसे महिला संगठन हैं जो कहते हैं कि उन्हें आरक्षण नहीं चाहिए, ये कोई छोटी संख्या नहीं है, ये पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। अब बताइए, ये गजब की बात है। ये जो है वो संगठन है, संगठन का नाम जो है वो नहीं दिया इसमें, और कह रहे कि कई संगठन है जो कहते हैं कि उनको आरक्षण चाहिए नहीं, या तो उनका नाम देते हैं। और दूसरी बात यह है कि कौन सी महिला संगठन जो है वो देश के अंदर ऐसा अपने आप को समझती है कि हमें बगैर आरक्षण दिए हुए भी कहीं पर भी, चाहे वो समाज के अंदर हो, नौकरियों के अंदर हो, या फिर जो है वो राजनीति के अंदर हो, कहीं पर भी जो है वो 33% तो छोड़िए, आप उनको कितना हिस्सेदारी मिल रही है, कितनी महिलाओं को हिस्सेदारी मिलती है। और इसमें कौन जो है महिला संगठन तो जाहिर तौर पर चाहेंगे कि हाँ 33% की वजह 40% हो जाए। फिर जस्टिस कौल ने कहा कि नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक स्थिति सबसे अच्छी है।
इसलिए हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं लागू किया जा सकता। ये जस्टिस कोल ने कहा है कि वहां की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, उनकी जो है वो आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, तो फिर क्यों नहीं उन महिलाओं को जो है आरक्षण दिया जाए, और ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। आपने देखा होगा, कल मैंने आपको खबर दिखाई थी, ये नागालैंड की खबर दिखा रहा हूं मैं आपको, कल मैंने आपको मणिपुर की खबर दिखाई थी, उसमें 15,000 लोग सड़कों पर उतरे थे, 15,000 लोग। और ये इंफाल से करीब 60 किलोमीटर दूर चूराचांदपुर जगह है, एक जिला है चूराचांदपुर, वहां पर इकट्ठा हुए थे लोगों ने, प्रोटेस्ट किया था 15,000 लोगों ने, और 15,000 लोगों में से सबसे ज्यादा महिलाएं थी। 15,000 लोगों में से सबसे ज्यादा महिलाएं। और ये उस राज्य की स्थिति बता रहा हूं, मणिपुर की, जहां पर पिछले 3 महीने से हालात जो है वो बिल्कुल एकदम से खराब है, जहां पर इंटरनेट बंद, सब कुछ बंद, जगह जगह पर नाका, जगह जगह पर गोलीबारी, पता नहीं क्या क्या हो रहा। वहां पर भी 15,000 लोग इकट्ठा होते हैं, 15,000 में सबसे ज्यादा महिलाएं होती हैं। करीब 10 से 12,000 से ज्यादा महिलाएं निकल करके सामने आई। तो देखिए, आपने जो है वो वोट के लिए, तो एक मोदी जी ने नारा दिया कि पिछली जो सरकारें थी, पिछली सरकारें जो है वो दिल्ली से और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक दूरी बना करके रखती। पिछली सरकारों में दिल्ली से कोई, हुकूमत में कोई जो है बैठा हुआ, वो आता नहीं था, कोई भी बड़ा नेता, सर्वोच्च पद पर जो नेता है वो आता नहीं था। लेकिन हमने दिल्ली से दूरी भी खत्म की है और दिलों की दूरी भी खत्म की। ये नरेंद्र मोदी जी के शब्द है, ये उनका जो है भाषण के जो लाइन है वो मैं आपको बता रहा हूं, ये उनका जो नारा है वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जहां पर महिलाएं जो है सशक्त हैं, अब देखिए यूपी में देखिए, बिहार में देखिए, हरियाणा में देखिए, और अलग अलग राज्यों में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, तो महिलाओं के ऊपर, राजस्थान के अंदर देखिए आप, तो वहां पर महिलाओं की क्या स्थिति आप पाएंगे। और महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामले में ये राज्य देखिए आप, जबकि इन राज्यों को अगर आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों को देखेंगे जिसमें नागालैंड है, मणिपुर है, असम है, तो महिलाएं जो है वहां पर खूब काम करती हैं, उनकी स्थिति भी अच्छी है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है। असम में जो चाय के बागान हो या दूसरे जगह हो, खूब जो है महिलाओं की वहां पर हिस्सेदारी होती है, और पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वहां पर काम करती हैं। पुरुष जो है वो वहां से निकल भी जाते हैं ज्यादातर जो है, लेकिन जो महिलाएं हैं वो वहां पर स्थानीय लेवल पर जो काम होता है वो महिलाओं की जो है जिम्मे होता है। और ऐसे में जो है उन महिलाओं के लिए अब सुप्रीम कोर्ट आगे आ रहा है, क्योंकि और कोई आगे नहीं आ रहा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है उन महिलाओं के लिए, क्योंकि एक वहां पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, जहां पर स्ट्रक्चर नहीं है वहां पर तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है आपको, और उसके बाद में उसके ऊपर आप बिल्डिंग बनाएंगे। लेकिन यहां पर जो है वो बुनियादी जो आधार है महिलाओं को लेकर के वो बना हुआ है, इसके ऊपर केवल बिल्डिंग खड़ी करनी है, इसके ऊपर बिल्डिंग आसानी से खड़ी की जा सकती है, लेकिन वहां पर आप उनको उतना हक दे नहीं रहे हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब आखिरी मौका है, आखिरी मौका दे रहे हैं, आखिरी समय दे रहे हैं आपको, कर दीजिए, वरना फिर सुप्रीम कोर्ट करेगा। और ये 26 सितंबर 2024 से पहले एक और फैसला, जो मोदी सरकार के जितने भी 7-8 फैसले मैंने आपको बताए, राहुल गांधी का फैसला, दिल्ली का फैसला, महाराष्ट्र का फैसला, और उसके बाद में जो है वो आप देखेंगे कि मणिपुर को लेकर के फैसला, और अब ये नागालैंड को लेकर के फैसला। इस कई सारे ऐसे फैसले हैं जो मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरी तरह से जो वो बना करके रखे हुए अपनी छवि को, उसको जो है निस्तेनाबूद कर सकते हैं। तो बहरहाल एक बड़ा फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक शानदार बात कही है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा मैसेज भी दिया है, केवल इस फैसले के अंदर नहीं, बल्कि एक बड़ा मैसेज भी दिया है कि जहां पर आपकी सरकारें नहीं हैं, जहां पर दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं, वहां पर तो आप अति कर देते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं, अति कर देते हैं आप, लेकिन जहां पर आपकी सरकार है वहां पर आप आंख मूंद करके बैठ जाते हैं। तो बहरहाल बहुत बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है, और उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जजों को ट्रोलिंग करवाने की बजाय, क्योंकि जितने भी हम हैंडल देख रहे हैं, जितने भी लोगों को हम देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की ट्रोलिंग कर रहे हैं, उनके तार आप ढूंढिए, उनके तार जो है वो सीधे तौर पर मौजूदा सत्ता से जुड़े हुए आपको मिलेंगे, और मौजूदा सत्ता की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, हालांकि एक बार उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि सरकार की आलोचना की जाए, लेकिन सरकार की आलोचना तो छोड़िए,
सरकार के ऊपर अगर कुछ बात आती है, कुछ टिप्पणी की जाती है, उसके बारे में कोई बोलता तो उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं। तो अब सरकार जो है कम से कम सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत जरूर करेगी, भले ही सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर के फैसले जो है वो अच्छे आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं, खट्टे आ रहे हैं, मीठे आ रहे हैं, वो एक दूसरी चीज है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त में जो काम हो रहा है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब के आने के बाद में जो बदलाव दिख रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों का जो जिस तरह से काम हो रहा है, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। और ऐसे में ये सवाल, ये जवाब बीजेपी सरकार को कितना भारी पड़ेगा, वक्त बताएगा। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को पता चले कि जो सरकार मणिपुर की चर्चा पर बात ना करके और छत्तीसगढ़ और राजस्थान का हवाला दे रही है, उस सरकार की डबल इंजन की सरकार के बारे में, मोदी सरकार की डबल इंजन की सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। और डबल इंजन की सरकार जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ का बार बार उदाहरण दे रही है, बंगाल का उदाहरण दे रही है, वो अपने राज्यों में क्यों नहीं झांक रही है, वहां पर महिलाओं के मुद्दों पर क्यों मौन है, क्यों चुप है, और क्यों वहां पर फैसले नहीं कर रही, बड़ा सवाल। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ें, वो भी अपनी राय बनाएं। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले मिल सके। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।